Hey guys, hope everyone having a great day today. Unless you're new to the channel, welcome everybody. तो आज हम चैनल के डिस्क्रिप्शन से मैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करता हूँ विच इज़ अबाउट क्रिप्टो स्पीक्स, क्रिप्टो के बारे में और ब्लॉकचेन के बारे में। ये सब कुछ हम डिस्कस करते हैं इस चैनल के थ्रू और आपको टाइटल से आपको लग ही गया होगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप डिटेल के अंदर जाके देख सकते हैं, राइट। तो ये चैनल जो है हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में होता है। इंग्लिश में जो है कंटेंट है और हम बात करते हैं हिंदी एंड उर्दू, राइट। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड टू वॉचिंग, राइट। तो ये है हमारे पास आज की टॉपिक जो कि है सागा। सागा के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। सागा जो है एक ग्रेट करेंसी है, एक अमेजिंग करेंसी है, राइट। तो ये एक ट्रेंडिंग, बेसिकली एक ट्रेंडिंग डिजिटल करेंसी है जिसके बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा आपके साथ, राइट। तो ये है सागा यूएसडीटी के अंदर और वीकली चार्ट है और इसका ट्रेडिंग जो सोर्स है वो है एल बैंक और लाइन ब्रेक के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि वीडियो जो है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई डायरेक्ट बाय सेलिंग की मैं एडवाइस कभी भी नहीं देता। अपने सारे वीडियोस के अंदर आप जाके मेरी देख सकते हैं, इसके अंदर कोई भी डिस्कशन होती है वो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए, राइट। तो जैसा कि आपको सामने ये ग्राफ दिख रहा है, राइट। सबसे पहले जब भी आप चार्ट देखें तो सबसे पहले जो चीज होती है आप ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो कैंडल्स आपके सामने दिख रहे हैं, राइट, रेडिश और ग्रीनिश। रेड और ग्रीन इनका मतलब क्या होता है ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं जो रेड है इसका मतलब ये होता है कि ये जो है यहाँ पर सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा क्रिएट हो गया, तो सेलर्स डोमिनेट है और ये डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है। अब ये अप ट्रेंड की तरफ ऊपर जा रहा है। ग्रीन कलर के अंदर, ग्रीन का साइन आपको पता है पॉजिटिविटी का होता है, तो ये जो है अप ट्रेंड है, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड है, ये ग्रीन वाला अप ट्रेंड है, ठीक है। तो ये जो अप ट्रेंड है ये यहाँ पर सेलर्स नहीं बल्कि बायर्स जो है वहां डोमिनेट है, ठीक है। उसके बाद यह कि बिल्कुल इसका कुछ खास रहा नहीं है। उसके बाद काफी ज्यादा सेलर्स का प्रेशर है। बीच में बायर्स ने ट्राई किया है लेकिन फेल हो गए और कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए वो थोड़ी देर के लिए रहे। उसके बाद यह है कि कंसेक्टिवली जो है सेलर्स प्रेशर जो क्रिएट हुआ है, सेलर्स डोमिनेंट हुए हैं, राइट। तो ये है सागा जो कि है चेनलेट रिवोल्यूशन फॉर गेमिंग एंड एआई। तो सागा जो है वो नेक्स्ट जनरेशन ब्लॉकचेन है और इसका जो स्ट्रक्चर है उसको कहा जाता है चेनलेट्स, राइट। तो ये एक मिनी ब्लॉकचेन है दैट स्केल्स ऑटोमेटिकली फॉर गेम्स एंड एप्स, राइट। तो ट्रेंडिंग क्यों है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये व्हाई इट्स ट्रेंडिंग, राइट। तो सबसे पहले इसकी बात यह है कि गेमिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर ये है कि इसकी काफी ज्यादा अडॉप्शन है, ठीक है। और उसके बाद एआई प्रोजेक्ट्स के अंदर काफी ज्यादा ये है कि सागा यूज किया जाता है फॉर हाई थ्रूपुट प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है जी। और चेनलेट्स जो है अलाउ करता है अनलिमिटेड स्केलिंग, नो कंसेशन वगैरह, ठीक है जी। तो इसके ये थोड़े से इसके ये कह सकते हैं कि ट्रेंड में क्यों जा रहा है, इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं कि ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, राइट। तो मेजर बूस्ट है आफ्टर एयरड्रॉप्स प्लस गेमिंग इकोसिस्टम एक्सप्लोजन पैक्ड बाय मेजर वेब3 गेमिंग स्टूडियोज। वेब3 की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर ये है कि सबसे ज्यादा जो है कह सकते हैं वैल्यू रखने वाला जो है ये एक चेन लेट है, राइट। तो यहाँ पर मार्केट सेंटिमेंट की बात करें तो मार्केट सेंटिमेंट के अंदर सागा सिट्स एट द सेंटर ऑफ द एआई गेमिंग स्केलेबिलिटी, ठीक है। तो ट्राइफेक्टा कहते हैं इसको। ट्राइफेक्टा इसलिए कि ये तीनों चीजें इसके अंदर हैं। एआई हो गया नंबर वन पे, ऑल राइट, नंबर वन पे एआई, फिर उसके बाद गेमिंग हो गया, उसके बाद स्केलेबल है, काफी हाई स्केलेबिलिटी है, राइट। तो पावरफुल नेरेटिव कॉम्बिनेशन है, इसकी वजह से ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग के अंदर है। अब हम बात करें हम चार्ट की, राइट। तो ये चार्ट आपके सामने दिख रहा होगा, राइट। तो यहाँ पर चार्ट मैंने शुरू में ही थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसका बता दिया है। तो ये वीकली चार्ट है, हम इसका ट्रेडिंग व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका, ठीक है जी। तो पॉइंट वन की बात करें तो यहाँ पर पैराबॉलिक सर्ज है, ठीक है। एट द वेरी बिगिनिंग स्टार्टिंग अप्रैल के देख रहे हैं, अप्रैल 2024 के स्टार्टिंग के अंदर देख रहे हैं क्या सी, ठीक है। तो यहाँ रेड ब्लॉक्स आपको सामने दिख रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, ठीक है जी। लॉन्च करते ही इसका डाउन ट्रेंड चला गया और सेलर्स प्रेशर काफी ज्यादा क्रिएट हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ पर सेल ऑफ और लिस्टिंग डंप है, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि स्ट्रक्चर जो है काफी ज्यादा अनडिस्टर्ब रहा है, ठीक है जी। और यहाँ पर यह है कि यहाँ पर बेहतर हुआ, थोड़ा सा डोमिनेट करने की किया यहाँ पर बायर्स ने, राइट। तो यहाँ पर शार्प बाउंस दोबारा हमें दिखने को मिला जो कि मिडल ऑफ दी ट्रेंड रिवर्सल कह सकते हैं। मिड चार्ट के ऊपर यहाँ पर मिड चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोमेंटम जो है थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, ठीक है, सेलर्स टू बायर्स की तरफ, लेकिन वो रहा थोड़े से ही टाइम के लिए, टेम्पररी उसे हम कहते हैं, ठीक है जी।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो सिचुएशन है, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेरी रहा, लेकिन की डिटेल्स जो हम नोटिस कर रहे हैं उसके अंदर ये है कि जो ग्रीन रिवर्सल है, ठीक है जी, तो कभी भी ये ब्रेक डाउन कर ही नहीं पाया। अब देखें स्टार्टिंग के अंदर और उसके बाद हर जगह पे सेलिंग प्रेशर है और सेलर्स डोमिनेट रहे हैं और बायर्स जो हैं वो ब्रेक डाउन कर ही नहीं पाए इसको, ठीक है। तो इसको कंप्लीटली हम कहेंगे कि ये है फेल्ड बुलिश रिवर्सल है कि बाकी कमबैक ये बायर्स कर ही नहीं पाए, ठीक है जी। तो उसके बाद फ्लैट वीक नॉन जीरो मोमेंटम जोन आपको दिख रहा होगा। तो इनिशियल पार्ट में जैसे कि प्राइस की हम बात करें तो ये देखें बिल्कुल डंप है, बिल्कुल ये देखें ना 0.0782 और इस तरह की जो है प्राइस ग्रिड्स आपको सामने दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर ब्लॉक्स जो है बिल्कुल संभाल होते हुए बिल्कुल फ्लैट हो गया ये, ठीक है जी। तो मोमेंटम जो है डिसअपियर हो चुका है यहाँ पर और सिर्फ थोड़े से स्मॉल ग्रीन ब्लॉक्स निकल आए लेकिन वो भी इंस्टेंटली रिजेक्ट हो गए, ठीक है जी। उसके बाद लार्ज स्केल में मिले हमें यहाँ पे डाउन ट्रेंड दोबारा से स्टार्ट हुआ यहाँ पर और फेल हो गया यहाँ पर रैली और रेड ब्लॉक्स दोबारा उन्होंने होल्ड किया और यहाँ पर है कि प्रीवियस जितने भी लोस थे सबको ये तोड़ता हुआ आगे चलता हुआ डाउन ट्रेंड और रीएस्टेब्लिश हो गया फुल स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है जी। तो मोमेंटम जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं वन डायरेक्शनल है, यूनी डायरेक्शनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सेलर्स का ही राज चल रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर वीकली चार्ट था, ठीक है जी। तो यहाँ पर पूरा एक कोलैप्स सर्कल हम कह सकते हैं। अर्ली रिजेक्शन आई, फेल्ड मिड ट्रेंड रिवर्सल आया, फिर उसके बाद स्लो ब्लीड आया और फ्लैट बिल्कुल सर्वाइवल चला है 0.07 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई ट्रेंड है ही नहीं, रिवर्सल का तो सीन ही नहीं है, राइट। तो ये इसके बारे में हमने जाना, इसके बारे में हमने बात की, राइट। तो ये था इसके बारे में जो हमने डिस्कस किया। सागा के बारे में जो एक काफी ज्यादा ट्रेंडिंग डिजिटल करेंसी है उसके बारे में हमने ये चीज देखी और इसके बारे में हमने बात किया, राइट। तो ये था आज के बारे में, इस वीडियो के बारे में जो था सागा, जो एक काफी इंटरेस्टिंग डिजिटल करेंसी है, जो एक काफी पावरफुल एआई और स्केलेबल है और गेमिंग के लिए काफी ज्यादा प्रॉपर ये है कि माना जाता है और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग इसको यूज करते हैं, राइट। तो thank you so much for watching and do subscribe the video and like the video. If you have any question you may ask in the comment section. Thank you so much.